Welcome back, my dear learners. In the previous lecture, we learned about classifications of computer. अब हम आते हैं generations of computer पे, जो कि on the basis of components में आते हैं हमारे generation. ठीक है, जनरेशन कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारी जनरेशन होती है हमसे पहले पिताजी, उनसे पहले दादाजी, उनसे पहले परदादाजी. दैट्स कॉल्ड जनरेशन. वैसे ही कंप्यूटर की भी जनरेशन होती है. फर्स्ट जनरेशन, जो पहला कंप्यूटर था हमारा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो कब आया था, कैसे आया था, कहाँ से आया था, बात है ना. तो फर्स्ट जनरेशन की जो टाइम पीरियड है वो 1940 से लेके 1956 तक है. बहुत सारे बुक्स में अलग अलग लिखा होता है, बट डेट को लेके आपको इशू नहीं करना है, क्योंकि हर जगह पर डेट अलग अलग होता है. तो फर्स्ट जनरेशन का जो डेट है वो 1914 से 1956 तक है. ओके. तो फर्स्ट कंप्यूटर हमारा जो था वो ENIAC था, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर. ENIAC. ठीक है, जिसको मॉर्ची और इक्टेक के द्वारा जो है वो इन्वेंट किया गया था 1946 में. ओके, 1946 में. अब जो और इसके जैसे जो कंप्यूटर्स हैं जो फोर्थ जनरेशन के हैं वो कौन कौन से हैं, EDVAC, UNI, VSC, IBM 701 और IBM 650 ATC. ये जो कंप्यूटर्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है. अब एडवांटेज क्या क्या है इस कंप्यूटर के. ये जो कंप्यूटर ना वो वैक्यूम ट्यूब से मिलकर बना होता है. किससे, वैक्यूम ट्यूब से मिलकर बनाता है, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में सिर्फ यही अवेलेबल था. क्या, वैक्यूम ट्यूब से सिर्फ अवेलेबल था, और फिर कुछ अवेलेबल नहीं था उसके बदले. वैक्यूम ट्यूब्स के बदले उसका लोग यूज करना जानते थे. और सेकंड क्या है हमारा एडवांटेज, की जो कंप्यूटर है वो शुरू से ही जो कैलकुलेशन है फास्ट करती है. मिली और माइक्रो सेकंड्स में कंप्यूटर जो है वो हमारी कैलकुलेशन करती है. अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करने की वजह से जो हमारे कंप्यूटर का साइज होता था फर्स्ट जनरेशन में वो बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़ा, और जिसका वेट 30 टन्स होता था. आप समझ सकते हो, 30 टन्स, जो कि बहुत बड़ा है. और जो है ना वो जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड होते थे वैक्यूम ट्यूब्स पे ही. बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे, बहुत ज़्यादा. इसको जो उस टाइम आम लोगों के लिए अफोर्ड करना बस की बात नहीं थी, वो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज में ही लगे होते थे. इट कुड स्टोर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ मतलब देखने में ही सिर्फ बड़ा था, वो सिर्फ छोटी चीज़ों को ही मतलब कि स्टोर कर रख सकता था. मतलब कि उसकी मेमोरी जो पावर थी ना वो बहुत ही कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी. ओके. और इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए उसमें मैग्नेटिक डर्म्स का यूज किया जाता था. जो इंफॉर्मेशंस होती थी, जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती थी, उनको कलेक्ट करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए. इट्स रिक्वायर लार्ज कूलिंग सिस्टम. इसको ना अगर आपको रखना है, उस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जब रखे जाते थे तो उनके लिए कूलिंग सिस्टम भी रिक्वायर करना पड़ता था. उस रूम में AC होना चाहिए, तब जाके वो कंप्यूटर जो है वो वहाँ पे टिक सकता है, वरना फिर चांस नहीं है. लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज एंड पंच कार्ड वर यूज टू टेक इनपुट. मतलब कि प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज और पंच कार्ड का जो होता है वो इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है. पंच कार्ड, आप याद रखना, पंच कार्ड. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजप्शन. मतलब कि ये जो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है वो लार्ज अमाउंट में क्या करते थे, एनर्जी को कंज्यूम करते थे. अच्छा, अगर उस रूम में अगर कूलिंग सिस्टम ना हो तो आप सोच नहीं सकते कि मतलब उस रूम में कितनी ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट हो सकती है उस कंप्यूटर की वजह से. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट जनरेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देखें. और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए. ठीक है. ओके. सेकेंड जनरेशन में क्या क्या है, सेकेंड जनरेशन की कुछ अब इसमें क्या होता है ना कि फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था, बट सेकेंड जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हम ट्रांजिस्टर्स का यूज करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, साइज थोड़ी सी छोटी हो गई, और फिर उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. क्या हो गया ना कि हमारी जो साइज हो गई कंप्यूटर की वो छोटी हो गई, और ये लेस एनर्जी कंज्यूम करने लगा. एंड देन हीट को भी उसने प्रोड्यूस करना कम कर दिया एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन. वरना इसमें भी उतना ही है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन की कंपेयर में इसमें थोड़ा हीट जनरेट एंड
एनर्जी प्रोड्यूस जो है वो उसकी मात्रा कम है। असेंबली लैंग्वेज एंड पंच कार्ड्स का यूज़ किया जाने लगा इसमें एज अ इनपुट। उसमें तो उसमें भी पंच कार्ड्स का यूज़ किया जाता था, बट इसमें पड़ा क्या, असेंबली लेवल लैंग्वेज, जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज ही है। ओके ओके, लो कॉस्ट है, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर्स है उससे थोड़ी सी सस्ती और बेटर प्रोबेबिलिटी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, और इनकी प्रोबेबिलिटी भी जो है वो बेटर है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। अब इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्या कि इसको भी कूलिंग सिस्टम चाहिए, ये भी रिक्वायर्ड करता है, और मेंटेनेंस भी ये रिक्वायर्ड करता है, मतलब इसको मेंटेन करके रखना भी बहुत ज़रूरी है, और ओनली यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्सन, जैसे कि उसमें था, इसमें भी इसको सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन ही यूज कर सकते हैं, मतलब कि ये स्पेसिफिक प्लेस पे ही सुटेबल है। इसको अभी भी आम लोगों के लिए खरीद पाना नामुमकिन है, सोच से बहुत ही परे है सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर्स भी। इससे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, हनीवेल 400, IBM 1794, और UNIVAC 1108। UNIVA जो है वो फर्स्ट जनरेशन में भी है और सेकंड जनरेशन में भी है, लेकिन 1108 इसमें जो है वो लगाया गया है, UNIVAC 1108। ओके, सेकंड जनरेशन का ये आपकी कंप्यूटर का एग्जांपल है, आपको याद रखना है, बिल्कुल भी उसमें क्या करना है, वो नहीं होना है कंफ्यूज। अब थर्ड जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 1914 से 1956 तक, सेकेंड जनरेशन का 1956 से 1963 तक, और थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1964 से 1971 तक है। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, IBM 360 सीरीज, हॉनीवेल 6000 सीरीज एंड PDP, पर्सनल डाटा प्रोसेसर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स को हम PDP भी बोलते हैं, मीन्स पर्सनल डाटा प्रोसेसर। ओके, एडवांटेजेस का क्या क्या है, यूज ऑफ IC इन प्रोवाइड द स्मॉल साइज। अब इसमें क्या होने लगा, IC चिप्स का यूज होने लगा, जिसकी वजह से जो साइज है वो स्मॉल हो गई, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो गया एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। मतलब फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के कंपेयर में इसकी साइज छोटी हो गई और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी इम्प्रूव हो गई। Second one is this computer was cheaper, fast and reliable as compared to second generation. वो सस्ती है, फास्ट है एंड रिलायबल है, किससे, प्रीवियस जनरेशन से, फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन से। ओके, दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज बिग स्टोरेज कैपेसिटी। उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा जो होते हैं वही सिर्फ स्टोर होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या है, कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। Next, instead of punch cards, mouse and keyboards were used for input. मतलब यहाँ तक माउस और कीबोर्ड जो है वो थर्ड जनरेशन में एज अ इनपुट देने के लिए क्या होता है, ये तो इनपुट डिवाइस है ना, क्या क्या कीबोर्ड माउस ये सारे इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करते हैं। तो पंच कार्ड्स, माउस, कीबोर्ड्स जो है वो यूज होने लगे थे किस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, टू गिव इनपुट of computer. For okay, next one is they used an operating system for better resource management and use the concept of time sharing and multiple programming. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लगा था, मतलब थर्ड जनरेशन से डॉस जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता है, मैं आपको करके दिखाऊंगी, अभी आगे यही पढ़ना है इसके बाद। तो उसका जो यूज है वो थर्ड जनरेशन से होने लगा था, और मल्टीटास्किंग जो प्रोग्रामिंग है वो भी यहीं से शुरू हुआ था, मतलब यहीं से करने का वो शुरुआत किया गया था, इसके बारे में सोचा जाने लगा था कि हम ऐसा भी करते हैं। लास्ट वन इज दिस कंप्यूटर रिड्यूस द कंप्यूटेशनल टाइम फॉर माइक्रो सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स, मतलब इसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ गई, माइक्रो सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स में हो गई। अब इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्या है, IC चिप्स आर डिफिकल्ट टू मेंटेन, IC चिप्स को जो मेंटेन करना है वो बहुत ही डिफिकल्ट था। द हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ IC चिप्स, मीन्स जो भी टेक्नोलॉजी थी रिक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड थी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ IC चिप्स। थर्ड वन इज एयर कंडीशन इज रिक्वायर्ड, अभी भी जो है वो हीट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है, अभी भी एयर कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड है ही है थर्ड जनरेशन तक।
अब आते हैं फोर्थ जनरेशन में, जिसका जो हमारा टाइम पीरियड है वो 1971 से 1980 तक का है। ओके, मैं अभी भी कह रही हूँ कि टाइम को पीरियड को लेके आपको ज़्यादा वो नहीं करना है, क्योंकि बुक, हर नोट्स, हर टीचर्स के द्वारा आपको अलग-अलग टाइम एंड डेट जो है वो बताई जाएँगी जनरेशंस के पीरियड्स को लेके। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में गलत नहीं माना जाता है इस डेट्स को। ओके, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, मतलब कि इसमें जो है वो वीएलएसआई का यूज़ होने लगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे जो कंप्यूटर्स हैं फोर्थ जनरेशन के, वो क्या है, DEC 10 स्टार 1000, PDP 11, रे 1 सुपर कंप्यूटर है जो ये, और CRAY XMP, ये जो है वो फोर्थ जनरेशन की क्या है कंप्यूटर्स हैं, जिसमें VLSI का यूज होने लगा। VLSI स्टैंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ओके, अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं। फास्टेस्ट इन कंप्यूटेशन एंड साइज गेट रिड्यूस्ड, साइज छोटी हो गई इसकी एज कंपेयर टू लास्ट जनरेशंस। हीट जनरेटेड इज नेग्लेजिबल, इसकी जो हीट जनरेटेड थी वो बाकी सबसे नेग्लेजिबल है, मतलब कि कम हो गई। ओके, लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, अब आप उसको लेस मेंटेन मतलब कि उतना ज़्यादा मेंटेन करके रखने की ज़रूरत नहीं है, ये लेस मेंटेनेंस खोजता है, मतलब करो या फिर ना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑल टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड, C++। ओके, ये जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ये सारी की सारी रिक्वायर्ड है, आप इसमें यूज कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट वाले में क्या था कि नहीं था, असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज होता था, कि लो लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्ड ओनली। फोर्थ जनरेशन में पर ऐसा नहीं है। डिसएडवांटेज क्या क्या है, द माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन एंड फैब्रिकेशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स। जो भी माइक्रो प्रोसेसर्स थे जिनका यूज सीपीयू एज ए सीपीयू के लिए किया जाता है, उनका जो डिज़ाइन है, जो फैब्रिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था उस टाइम पे। ओके, एयर कंडीशन इज रिक्वायर्ड इन मैनी केसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आईसी चिप्स, मतलब कि अगर आपके वो सिस्टम में आईसी चिप है, मतलब कि वो एयर रिक्वायर्ड करेगा ही, एयर कंडीशंस रिक्वायर्ड है उस टाइम पे ड्यू टू आईसी चिप्स, ये मैंने बोल दिया। थर्ड वन इज एडवांस टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू मेक द आईसी चिप, मतलब अगर आईसी चिप्स को रिक्वायर्ड करने के लिए आपको एडवांस टेक्नोलॉजीज की भी ज़रूरत है इन जनरेशंस में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1980 से ऑनवर्ड्स, मतलब अभी तक चल रहा है, उसके बाद फिर कोई जनरेशन अभी तक आई नहीं है। ये क्या है, VLSI को रिप्लेस करके इसमें ULSI का यूज किया जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI। तो जनरेशन में हमारी जो है वो AI आ गई थी, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारा, इसमें जो था वो C++, जावा, नीट, पाइथन, इन सब का जो है वो यूज होने लगा। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के जो है वो एग्जांपल्स क्या क्या है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है, अल्ट्रा बुक है, क्रोम बुक है, ये सब क्या है, ये सब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के क्या है एग्जांपल है, जो आप सब अभी यूज करते हो, सब करते हैं, सबके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, नोटबुक का भी यूज सब करते हैं, अल्ट्रा बुक भी, क्रोम बुक भी है, सब यूज करते हैं, सब फोन में अवेलेबल है आपके। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, इट इज मोर रिलायबल एंड वर्क फास्ट, ये रिलायबल है और इसका जो काम है, वर्क टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। इट्स अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड यूनिक फीचर्स, ये डिफरेंट साइजेस एंड यूनिक फीचर्स के साथ अवेलेबल है। अब देखो कितने सारे फोन्स आ रहे हैं, अवेलेबल फोन्स आ रहे हैं डिफरेंट फीचर्स के साथ, इसमें ये है तो उसमें वो है तो उसमें ऐसे है तो उसमें वैसे है। बहुत सारे PCs आ रहे हैं, आपको जिस प्रकार का चाहिए, जैसा चाहिए, जिस साइज में चाहिए, सब रिक्वायर्ड है। अब इट प्रोवाइड्स कंप्यूटर विथ मोर यूज फ्रेंडली इंटरफेस विथ मल्टीमीडिया फीचर्स, ये जो आजकल के जो PCs आ रहे हैं, जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो रहे हैं, मतलब एक बच्चा भी इसे बहुत ईजिली जो है वो यूज़ कर सकता है। ओके, मल्टीमीडिया फीचर्स के साथ आ रहे हैं वो तो। कुछ डिसएडवांटेज भी है इस कंप्यूटर के, दे नीड वेरी लो लेवल लैंग्वेज, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज का लोग यूज़ कर रहे हैं, C++, जावा, पाइथन, etc। इसको जो है ना वो लो लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत ज़्यादा है, बाइनरी, असेंबली लेवल, इन सारे इसकी ज़रूरत है इसको, लेकिन लोग यूज़ करते नहीं है। सेकेंड वन इज दे में
दे मे मेक द ह्यूमन ब्रेन्स डल एंड डॉम। मतलब कि ये हमारा दिमाग को जो है ना वो डल बना रहा है, हमने इसे बनाया है और ये अब हमें बना रहा है। जैसा है कि हमें जो भी करना होता है हम बस इससे कर लेते हैं, हमें कोई भी कैलकुलेशन करना होता है हम इससे कर लेते हैं, अपने ब्रेन का यूज़ नहीं कर रहे, तो क्या होगा, ये होगा ना कि हमारा दिमाग जो है वो डल डोंट होगा। ओके देन आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे कल का टॉपिक होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में क्या क्या आता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।